आनंद से भरे खूबसूरत संसार में आत्म तत्व की अनुभूति को पाने वाला व्यक्ति सांसारिक बंधनों से ऊपर उठ जाता है। वेदों में आत्म तत्व को सबका सार और सबकी कसौटी बताया गया है। आत्म कल्याण के पथ पर चलकर ही व्यक्ति आत्मबोध को प्राप्त करता है। इसी कसौटी पर चलकर हम अपनी सफलता और असफलताओं का नाप सकते हैं। जो विचार, भाव, कर्म एवं चेष्टाएं हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं वे ही सार्थक है, वर्ण करने योग्य है, अपनाने योग्य है। आत्मकल्याण के आधार पर ही हमारे जीवन के समस्त हित सध सकते हैं। आत्मा ही बाह्य जगत के साथ हमारे संबंधों का निर्धारण किया करती है। जो व्यक्ति अपने जीवन के समस्त कार्यों को अपनी आत्मा की वाणी के अनुरूप करता है, वह जीवन में कभी धोखा नहीं खाता है। इस तरह आत्मा स्वरूपी है। आत्मा को रथी या स्वामी की संज्ञा दी गई है। इसमें शरीर को रथ और बुद्धि को इसकी सारथी, मन को लगाम तथा इंद्रियों को इसके घोड़े का संज्ञा दी गई है। संसार मार्ग है जिस पर इंद्रिय रूपी घोड़ों को चलाना होता है। जो सब प्राणियों को आत्मा में देखता है और सब प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है, वह उस आत्म दर्शन के पश्चात आत्मा की सत्ता से संदेह नहीं करता है। सबको आत्मरूप मानते हुए वह सब के साथ प्रेम व्यवहार करता है। आत्मा अमर है तथा आत्मज्ञानी पुरुष आत्मज्ञान के साथ अमरता को प्राप्त होता है। आत्मज्ञानी हमारा परम लक्ष्य है। जीवात्मा को मुक्त करना ही आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य है। जिस समय हम मरण धर्मा शरीर से स्वयं को पृथक कर आत्म स्वरूप में गमन करने लगते हैं, उसी समय हम अमर हो जाते हैं। इसी अवस्था में हम सुख दुख, जीवन मरण द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और समस्त दृष्टि युक्त स्थित परिज्ञा को प्राप्त होता है। आंतरिक समत्व शांति की इस अवस्था में ही हम जीवन के वास्तविक सुख को प्राप्त करते हैं, जिसे मानव जीवन का ध्येय एवं परम श्रेय ही माना गया है। इस अवस्था में हमें व्यक्ति कभी अनैतिक व्यवहार नहीं करता। हम आत्म कल्याण के साथ लोक कल्याण का भी संवाहक बन जाते हैं। आपका सत नमन। हरिओम।